अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में मूंग की दाल और कीमे के पकोड़े। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मूंग की दाल और चिकन के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ग्राउंड चिकन। ये 2 पाउंड मैंने लिया है। 2 कप मैंने लिए हैं मूंग दाल के। इसको आपने भिगो देना है 1 घंटे के लिए। रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्चें, ये 1 टीस्पून है। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। टर्मरिक ½ टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर, धनिया सूखा मोटा मोटा पीसा हुआ 1 टेबल स्पून। सॉल्ट, नमक 1½ टीस्पून। कैरम सीड, अजवाइन ½ टीस्पून और क्यूमन सीड 1 टीस्पून। एक लार्ज साइज़ का मैंने ऑनियन लिया है, इसको बारीक काट लिया है। सिलांट्रो, हरा धनिया 1 बंच लिया है। ग्रीन चिलीज 3-4 मैंने लिए हैं, उनको बारीक काट लिया। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी 1 टेबल स्पून लिया है, इसको भी मोटा मोटा पीस लिया। दाल भिगोए मुझे 1 घंटा हो गया। ये इस तरह की डबल हो जाती है। इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल दिया। पानी इसमें नहीं होना चाहिए। इसको आपने पेस्ट नहीं बनाना, चॉपर में भी आप मोटा मोटा कूट सकते हैं और इस तरह भी आप जो इसमें भी डाल के आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं करना। मैं चॉपर में कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। साथ ही इसमें मैंने डालने के लिए लिए 2 पीस मैंने लहसुन के लिए, 1 मैंने ग्रीन चिलीज लिए और ½ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट का लिया। ये भी आपने डाल देना इसमें। ½ टीस्पून सॉल्ट लिया मैंने। ये दाल पीस चुकी है, मैंने बहुत बारीक नहीं पीसी पेस्ट की तरह। इसको आपने 5 मिनट तक इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स करने। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ये 5 मिनट मुझे हो गए हैं। दाल बहुत फ्लफ़ी सी इस तरह हो जाती है जब ये अच्छे तरीके से मिक्स होती है और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो अब हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। पॉट गरम कर लीजिए जिसमें आपने ये कीमा बनाना है। जब ये गरम हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें आपने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट था ये डाल देना है। 1 टेबल स्पून लिया था मैंने। हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए पका लें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको। इसमें डाल दीजिए चिकन का कीमा। आप इसकी जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। 2 मिनट मुझे हो गए इसको हिलाते हुए। इसने कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है और कलर भी इसका चेंज हो गया। इस मौके पर आप डाल दीजिए सारे जो ड्राई स्पाइसेस थी वो डाल देनी है और मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, अपने पानी में ये गल जाएगा। वैसे भी चिकन का कीमा जल्दी गल जाता है। तो इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और उस वक्त तक जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। 2 मिनट हो गए मुझे कवर किए हुए, चेक कर लेते हैं। ये पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। 2 मिनट ही लगे हैं इसे। अब इसको चूल्हा बंद करके मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेते हैं। कीमा मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। इसको आप डाल दीजिए दाल में। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये पकोड़े ज़्यादातर चटपटे ही अच्छे लगते हैं। ये डाल के साथ ही आप डाल दीजिए ये प्याज 1 मैंने ली थी, हरा धनिया ये पूरा नहीं लेना, कुछ मैं चटनी के लिए सेव कर रही हूँ जो इसके साथ सर्व होती है। और इसी तरह से आप थोड़ी सी इसमें मिर्चें अंदाजे से आप डाल दीजिए। ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोबारा आपने। ये 2 मिनट हो गए मुझे मिक्स करते हुए। इस तरह से जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल लैदा लैदा से नहीं। और ये इसी सूरत में जुड़ेंगे जब दाल में बिल्कुल पानी नहीं होगा। तो मैंने तेल भी चढ़ा दिया फ्राई करने के लिए। इसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल गर्म हो गया है, बहुत उबलते हुए ऑयल में नहीं आपने डालना क्योंकि दाल कच्ची है, इसमें इसको पकाना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े से करके डालें। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको साइज़ पसंद है आप कर सकते हैं।
पकोड़े हमारे हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप इसका कलर। इसी तरीके से आप जो है सारे तैयार कर लीजिए। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ बंच सिलांट्रो, हरा धनिया, 2 ग्रीन चिलीज़, 3 क्लोव गार्लिक के, साथ हाफ मैंने लेमन लिए है और हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट लेना है और इनको लेके पीस लेना है अच्छे तरीके से। जब ये हो जाए तो ये मैंने योगर्ट लिया है 3-4 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दीजिए और चटनी बना के मिक्स कर लीजिए। इस मसाले को आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनको दरमियान से मैंने लंबाई में काट लिए, तो इसको मसाले को आप इसके ऊपर लगा दीजिए। से आपने इसको मिर्ची की शक्ल दे देनी है और इंजॉय कीजिए एक ही रेसिपी से कीमा, मिर्ची और दाल का पकोड़ा भी। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी है मिर्चें वो भर के आप तैयार कर लीजिए। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। पकोड़े हमारे रेडी हैं, ये है इनकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बने हैं। मैं इनका क्रंच भी आपको चेक करवा देती हूँ। काफ़ी ऊपर से जो है क्रिस्पी हैं, अंदर से आप देख सकते हैं। तो चटनी के साथ सर्व कीजिए, साथ ही ये बहुत ज़बरदस्त इस पर कोटिंग आई है। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं एक ही रेसिपी में। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।